प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आपको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आपका आज की शिक्षा में स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। और मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो है ड्रीम्स। हम जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। इस दुनिया के अंत में अब भी बहुत समय है, लेकिन हम उस समय में रह रहे हैं जब हम कलीसियाओं का अंत निकट है, जब प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द हमें लेने के लिए वो बादलों पर आएगा और जब वो हमको उठा कर ले जाएगा, और उसके बाद आप सभी जानते हैं वो दोबारा बादलों पर आएगा जब उसे हर आंख देखेगी। हम जानते हैं कि हम उन दिनों में रह रहे हैं जहां बहुत जल्द उसके आने का समय है। और क्या आप दूसरी तरफ से ये भी देख रहे हैं, जैसे जैसे उसके आने का समय नजदीक आ रहा है, ये दुनिया और भी ज्यादा अंधकार में, और भी हम ऐसी ऐसी बातें सुन रहे हैं जो कभी हमने अपने बचपन से, चाइल्डहुड से कभी भी नहीं सुनी थी। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों में मैं ये विश्वास करता हूँ, चाहे मेरे साथ कोई ईमान रखे या ना, पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि सदोम और अमोरा आज से 1000 गुना बेहतर था। अब जानते हैं सदोम और अमोरा में क्या होता था। वहां पर बहुत ही फॉर्निकेशन, बहुत ही व्यभिचार था, लेकिन आज 1000 गुना ज्यादा व्यभिचार है। इवन द बाइबल से इसके आने वाला जो समय है वो बहुत ही कठिन है। प्रभु के वचन में लिखा है कि शैतान जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। और जब मैंने खुदा से पूछा कुछ दिन पहले कि प्रभु मैं आने वाले दिनों में किस चीज के विषय में बात करूं, तब मुझे परमेश्वर ने कहा तू बात कर सपनों के ऊपर। इविल ड्रीम्स, जो आजकल आपने देखा होगा किस तरह शैतान हमारे जिंदगियों में एक बुरे बुरे ड्रीम्स के थ्रू अटैक कर रहा है, हमें डरा रहा है। मैं जब परमेश्वर के अनुग्रह से जब मैं भारत में भ्रमण करता हूँ, जब मैं भारत की बहुत सारी कलीसियाओं में अलग अलग जगहों पे क्रूसेड्स पे जाता हूँ, और जब मैं लोगों से बातें करता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, सांप दिख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको इस बारे में आपसे कुछ बात करूं। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं, ये प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 2 में है, और ये वचन है 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा, और उसके आत्मा के उंडेलने के बाद परमेश्वर हमसे एक तरह से बात करेगा, और वो है ड्रीम्स, सपना, स्वप्न। और आप सभी जानते हैं विजन खुली आंखों से भी देखा जा सकता है, पर ड्रीम्स जो हैं वो सो जाने के बाद दिखाई देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप में से यहां कोई भी ऐसा है जो बुरे बुरे ड्रीम्स देख रहा है, मैं सबसे पहले इस विषय में 2 बातें बोलना चाहता हूं। और पहली बात यह है, कई बार हमें बुरे ड्रीम्स आते हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फीडिंग, अपने आप को गलत चीजें देना। कई बार हम ऐसी खबरें सुनते हैं जिसमें बहुत सारा डर होता है। कोविड-19 के टाइम पे जब हम न्यूज चलाते थे तो सारा दिन हम यही खबरें सुनते थे, इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोगों को बेड नहीं मिल पाया, इतने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इतने लोग अरेस्ट हुए, ये हुआ वो हुआ। ये बातें सुन सुन के, ये अनहेल्दी थॉट सुन सुन के हमारे अंदर भी बहुत लोगों को कोविड का डर आ गया। और जब कोविड हुआ तो डर ने और भी ज्यादा हमारे अंदर काम किया, और बहुतों ने अपनी जान गंवाई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया तैयार बैठी है आपको अनहेल्दी थॉट्स देने के लिए। कई बार आपको
ड्रीम्स बुरे बुरे इसलिए आते हैं जिसमें आप अपनी मौत देख रहे हो, आप अपना एक्सीडेंट देख रहे हो, आप ये भी देख रहे हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ चीजों को सुनना और कुछ चीजों को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हॉरर मूवीज देखना, बॉलीवुड की मूवीज देखना, या ऐसे लोगों के साथ रहना जो बहुत नेगेटिव हैं, या तो ऐसे रील्स देखना जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी गिर जाते हैं, या ऐसी चीजें जो आपको खाने के लिए बहुत उकसाती हैं, डिशेस के लिए, फैंसी फूड के लिए। आप याद रखिए, जो आप सारा दिन करते हैं वही चीजें रात को ड्रीम्स में आती हैं। अगर आप सारा दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु के साथ समय बिताएं, तो मैं आपको सच कहता हूं, आपके ड्रीम्स रात को बदल जाएंगे। बहुत बार हमें ड्रीम्स आते हैं हमारी रॉन्ग फीडिंग की वजह से। आप देखिए, कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें गालियां होती हैं, नॉनवेज जोक्स होते हैं, गंदी लाइफस्टाइल को वो प्रमोट करते हैं। जब आप ऐसी चीजें देखते हो तो आपके अंदर भी फीलिंग्स रेस्ट होती हैं। आप जो कुछ भी सुन रहे हो, आप जो कुछ भी देख रहे हो, वो सब अंदर जा रहा है। ये सब बीजों की तरह काम करता है। जैसे कि आप में सीड्स अगर आप में डाले जाएं, एक जमीन में सीड डाला जाए तो वो फल लाता है। वैसे ही ये चीजें हैं जो आप क्या सुनते हो। आजकल बहुत सारे लोग 15 से 20 सेकंड के जो आजकल रील्स बना के अपलोड करते हैं और बहुत सारे लोग उसको देखते रहते हैं। उसमें कई बार एक्सीडेंट्स दिखाए जाते हैं, हॉरर थिंग्स दिखाई जाती हैं, नॉनवेज जोक्स दिखाए जाते हैं, या ऐसी जानकारियां दी जाती हैं जो बिल्कुल भी अनहेल्दी हैं। अनहेल्दी का मतलब जो आपको एक अच्छी जगह पे नहीं ले जाती है, वो आपको स्टक करके रखती है। मैं आपसे विनती करता हूं, बंद कर दीजिए ये सब, स्टॉप कर दीजिए मूवीज देखना, ये सब देखना, ऐसे किताबें पढ़ना जिस किताबों में डर है, या ऐसी चीजें पढ़ना जिसमें बहुत सारी गलत चीजें हैं। याद रखिए, आप जो देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, वो सब अंदर जाता है और उसी से पैदा होते हैं ड्रीम्स। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। इवन आप शैतान को भी नहीं कह सकते कि तेरी वजह से ऐसा हो रहा है। नो, ये हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन सारी बातों से दूर हैं, फिर भी उनको ड्रीम्स आ रहे हैं बुरे बुरे। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये एक डिमोनिक अटैक है, ये एक शैतान के द्वारा हमला है। आप जानते हैं, इफिसियों की किताब में लिखा गया है, पुट द आर्मर ऑफ गॉड। प्रभु के शस्त्रों को, प्रभु के हथियारों को, द बाइबल सेज, पहन लो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जैसे नींद से उठे, आप नहा के निकले और आपके कपड़े खुद ब खुद कबाड़ से उठ के आपके ऊपर आ गए, खुद ब खुद चढ़ गए? जी नहीं, हमें खुद अपना अलमारी खोल के अपने कपड़े निकाल के पहनाने पड़ते हैं। प्रभु का हथियार भी ऐसा है, उसे आपको पहनना पड़ेगा, उसे आपको कैरी करना पड़ेगा। अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप ऐसे ड्रीम्स देख रहे हैं जिसमें कोई एक सांप आ रहा है और वो आपको ढस रहा है, या कुछ आप ऐसे अजीब अजीब चीजें देख रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना में जाइए और ये मुंह से कहिए, शैतान, मैं तेरी सारी युक्तियों को यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं। आई रिजेक्ट, आई ब्रेक एवरी सप्लाई ऑफ डेविल। मैं तेरे सारे सप्लाई को, मैं तेरे सारे उस नकारात्मक जो नेगेटिव चीजें तू मेरे खिलाफ कर रहा है, मैं यीशु के नाम से उसे अपने जीवन से तोड़ देता हूं। मैं तेरी सारी योजनाओं को कैंसिल करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का नाम शैतान के लिए एक हथियार है। क्या आपने देखा, जब गुलायत से दाऊद लड़ने गया तो क्या लेकर गया था? कुछ भी नहीं। उसके हाथ पे छोटे से पत्थर थे, लेकिन आप जानते हो, दाऊद का विश्वास उन पत्थरों पर भी नहीं था। उसने तो खड़े होकर ये कहा, तू तो बाला और तलवार लेके आता है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं। जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए तो उन्हें वहां एक भिखारी मिला, तो उसने क्या कहा, मुझे कुछ दो। पर पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। क्या था उनके पास?
वो उन्होंने शब्दों में कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। याद रखिए, नाम एक हथियार है, इसका इस्तेमाल करें। वचन एक हथियार है, नाम एक हथियार है, इसका उपयोग करिए। अगर आपने अपने बुरे ड्रीम्स को कैंसिल नहीं किया, वो पूरे हो सकते हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मसीह में हैं और उनकी जिंदगी में कुछ अलग अलग ड्रीम्स आते थे, और जब उन्होंने प्रेयर नहीं की, आज उन लोगों में दुष्ट आत्माएं रह रही हैं। तो किसी मीटिंग में नहीं बैठ पाते, कभी कभी जैसे वो मीटिंग में बैठते हैं उनको पीड़ा होना स्टार्ट हो जाती है। दो वजहों से ड्रीम्स आते हैं बुरे बुरे। एक, गलत चीजों को देखने और सुनने से और पढ़ने से, और दूसरा है डिमोनिक अटैक्स जो शैतान आपके जीवन में करता है। आप जानते हैं, जब शैतान ऐसे करता है तो वो क्यों करता है? सिर्फ आपको डराने के लिए, ताकि आप डरते रहे। उसे कैसे भी करके हमारा टाइम वेस्ट करना है। ये कैसे ना कैसे मैं इनका टाइम वेस्ट करूं, किसी चीज में इनके मन को लगा दूं। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ लोगों को साया दिखता है, कुछ लोगों को क्या दिखता है। ये सिर्फ और सिर्फ डराने की चीजें हैं। लेकिन याद रखिए, शैतान सिर्फ आपको डरा सकता है, उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे प्रभु ने भी कई बार कहा, डरो मत, डरो मत, डरो मत। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। किसी गलत ड्रीम्स को देखने के बाद शांत मत रहिए, उसके खिलाफ जाइए, उसे रिजेक्ट करिए, उसे तोड़िए, उसे कैंसिल करिए, और कोई भी ऐसी चीज न देखिए, और ना ही अपने घर में शैतान को लुभाने के लिए कुछ रखिए। कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गलत मैगजीन और गलत मैगजीन हुई, या कोई भी ऐसी चीज जो शैतानी है, उसे अपने घर पे न रखें। बाइबल कहती है, जहां बुराई है वहां पाप होता है। जहां पर गलत चीजें पड़ी होती हैं वहां पर शैतान अट्रैक्ट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ड्रीम्स दे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझसे ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू बात कर। कैसे पतरस प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने उसको विजन दिया। प्रभु ने उसको दिखाया कि एक चादर है, उस पर बहुत सारे पशु बैठे थे, और प्रभु ने कहा, इसे मार और खा। पतरस ने कहा, मैं नहीं खाता प्रभु, क्योंकि मैं किसी अशुद्ध वस्तु को नहीं छूंगा। और प्रभु ने कहा, जैसे मैंने शुद्ध ठहराया है, तू उसे अशुद्ध मत कह। आपने देखा परमेश्वर कैसे पतरस से विजन्स में बात करता था, यूसुफ से ड्रीम्स में बात करता था। वो जब यीशु का जन्म हुआ तो कैसे स्वर्गदूत ने उसे आज्ञा दी, इस बालक को उठा और भाग। पुराने नियम में प्रभु यूसुफ से बातें करता था, पुराने नियम में डैनियल से परमेश्वर ड्रीम्स में, विजन्स में बातें करता था। प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा, और राइट फीडिंग दीजिए खुद को। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है स्वप्न और दर्शन। आप चाहें तो इस समय आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यहां वहां मैसेज न करें, सिर्फ इस पर ही करें, और आपको आर्टिकल मिल जाएगा जो हिंदी और इंग्लिश में है। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी और आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।